नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा आप सबसे सफेद दाग के बारे में चर्चा करती हूं। सफेद दाग में आयुर्वेद ने क्या इलाज बताया है, क्या आहार बताया है और किन चीजों से सफेद दाग घटता बढ़ता है, इन्हीं के ऊपर बहुत वीडियोस बनाती हूं। आज हम बात करेंगे सफेद दाग में लाभदायक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाकुची तेल के बारे में, जिसे हम सोरेलिया कॉलीफोलिया ऑयल के नाम से भी जानते हैं। बाकुची सफेद दाग में बहुत फायदा करती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिफिक रीजंस हैं जिससे बाकुची जो है सफेद दाग में बहुत फायदा करती है। इससे सही बेनिफिट्स पाने के लिए आप इसे कैसे इस्तेमाल करें और कब इस्तेमाल करें, साथ ही मैं बताऊंगी कि और किन बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए शुरू करते हैं। बाकुची ऑयल की साइंटिफिक कॉम्पोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं कि बाकुची ऑयल में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एक है सोरेलिन और दूसरा है बाकुची ऑयल। ये दोनों ही कंपाउंड्स मेलानिन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाते हैं और हमारी स्किन में नेचुरली स्किन कलर वापस लाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये ऑयल नेचुरली फोटोसेंसिटाइजिंग होता है, यानी कि जब आप इसे लगाकर धूप में जाते हैं तो ये धूप की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और मेलानिन बनाने का कार्य शुरू करता है। इसके इसी एक्टिवनेस को या इसके इसी एक्शन की वजह से इसके जो एक्टिव कंपाउंड्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि सोरेलिन का नाम लिया था, वो जो है उसे फुरानेकोमेरिन्स कहा जाता है। फुरानेकोमेरिन्स वो तत्व होते हैं जो सूर्य प्रकाश में, यानी कि सूरज की जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, उनकी प्रेजेंस में हमारे स्किन में मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन का जो नॉर्मल पिगमेंटेशन है, जो नॉर्मल कलर है, वो रीस्टोर हो जाता है। यही वजह है कि सफेद दाग के इलाज में बाकुची ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा जब भी मैं पेशेंट से मिलती हूँ, पेशेंट मुझे बताते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने, कई बार वो लोगों के कहे सुनने पर ही बाकुची ऑयल का घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कभी किसी डॉक्टर के कहने से भी बाकुची ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से बाकुची ऑयल जो है वो बहुत फेमस हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता। इसका जो फुरानेकोमेरिन एक्शन है या फोटोसेंसिटाइजिंग एक्शन है, उसको अगर हम सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स में यूज करते हैं तो ये ईचिंग का कारण बन जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को बाकुची ऑयल लगाने से तुरंत ईचिंग होने लगती है, कुछ लोगों को कुछ दिनों के बाद ईचिंग होने लगती है, और ईचिंग जो है वो सफेद दाग में ट्रिगर का काम करता है, यानी कि इंजनी का काम करके दागों को बढ़ाता है। तो उल्टा फायदे की बजाय कई बार बाकुची ऑयल के इस्तेमाल से नुकसान हो जाता है। तो आपको जरूर ये समझना चाहिए कि क्या बाकुची ऑयल हर कोई इस्तेमाल कर सकता है या अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, बाकुची ऑयल को इस्तेमाल करने से पहले आप एक सेंसिटाइजिंग टेस्ट या पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी रिस्ट पर इस तरफ को बाकुची ऑयल थोड़ा सा लगाना है और 24 घंटे उसे ऑब्जर्व करना है। अगर 24 घंटे तक आपको कोई इचिंग, कोई खुजली नहीं होती तो आप बाकुची ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 24 घंटे में कोई लक्षण नहीं मिला तो आगे आपको बाकुची ऑयल फायदा ही करेगा। इससे हम स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, मगर सभी पेशेंट्स की नहीं। तो अगर आपको इस सेंसिटिविटी टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, रेडनेस आती है, ईचिंग होती है, तब तो आपको बाकुची ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप जरूर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका उपयोग सही तरह से समझकर और उसे कब इस्तेमाल करना है इसे समझकर। तो अब हम बताते हैं कि बाकुची ऑयल का उपयोग कैसे और कब करें। बाकुची ऑयल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपको हाईली प्यूरिफाइड बाकुची का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आयुर्वेद में बताया है कि अगर हम डायरेक्ट बाकुची को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी ईचिंग का कारण बन सकती है और इससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद में एक प्रोसीजर कहा गया है कि उस प्रोसीजर से हम पहले बाकुची को शुद्ध करते हैं, यानी कि प्योरीफाई करते हैं, और तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको ऐसी जगह से बाकुची खरीदनी चाहिए जो कि प्योरीफाइड बाकुची हो।
ऐसी कंपनी की लेनी चाहिए जो कि सही तरह से आयुर्वेदिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हो और सही तरह से क्वालिटी बाकुची आपको मिले, जिससे आपको इसका पूरा फायदा हो सके। दूसरी बात, आप इसको इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। और तीसरी बात, आप इसका इस्तेमाल हमेशा तब करें जब धूप हल्की हो। कई लोग ऐसे समय में तेल लगा लेते हैं जब धूप बहुत तेज होती है, तो आपको हमेशा बाकुची ऑयल ऐसे समय पे लगानी है जब धूप हल्की हो, क्योंकि आपको बाकुची ऑयल लगा करके उसके बाद बाहर धूप में जाना है और 2 से 4 मिनट या 5 से 7 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए उतनी देर की धूप दिखानी है। धूप से मेरा मतलब है कि सूर्य का प्रकाश दिखाना है, धूप से मतलब यहाँ तेज धूप से नहीं है। इसीलिए आपको सुबह सुबह ही बाकुची ऑयल लगाना चाहिए, ताकि उसके बाद आप चढ़ते सूरज की हल्की धूप में अपने दागों को दिखा सकें। ऐसा करने से आपके फुरानोकोमेरिन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और मेलानिन जो है वो बनने का प्रोसीजर जो है तेज हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं नए व्यूअर्स के लिए फिर से बता देती हूँ कि मेलानिन वो तत्व है जो हमारी स्किन में हमारे नॉर्मल कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी कारण से मेलानिन नहीं बन पाता है तो वहां पे व्हाइट चकत्ते बन जाते हैं। बाकुची तेल के इस्तेमाल से हमारा ये कलर जो है वापस रीस्टोर होने लगता है और दाग भरने लगते हैं। तो लेकिन आप बाकुची का इस्तेमाल हमेशा सावधानी के साथ करें। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि बाकुची ऑयल से क्या बेनिफिट्स हैं और इसका इस्तेमाल करते समय किन टिप्स का ध्यान रखें। नंबर 1, बाकुची ऑयल मेलानोसाइट स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से यह हमारे स्किन में नॉर्मल कलर को रीस्टोर करता है। नंबर 2, ये फोटो सेंसिटाइजिंग होता है, इसलिए नेचुरल तरीके से हमारे स्किन में कलर को वापस लाता है और साथ ही साथ धूप की प्रेजेंस में एकदम तेज काम करता है, जल्दी रिजल्ट्स देता है। नंबर 3, ये कंप्लीटली नेचुरल है और सेफ है। ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक होने की वजह से अगर आप शुद्ध बाकुची का इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध की हुई बाकुची से निकले तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नंबर 4, आपको इसके सेंसिटिविटी को जरूर चेक करना है। जिनकी स्किन सेंसिटिव रहती है वो अगर बाकुची ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में बाकुची ऑयल को इस्तेमाल करने से दाग बढ़ भी सकते हैं। तो अगर बाकुची ऑयल इस्तेमाल करने से आपके स्किन में रेडनेस आ जाती है या आपके स्किन में ईचिंग होने लगती है, तो तुरंत आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें या अपने डॉक्टर की इसमें सलाह लें। इस तरह से अगर आप बाकुची ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं मिलती है तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। एक और चीज का ध्यान जो यहाँ जरूर रखना होता है कि बाकुची ऑयल हमेशा जितना सफेद दाग है उसके अंदर अंदर ही लगाना होता है, ये बाहर फैलता है तो नुकसान करता है। तो ऑयल जो है वो कई बार बहुत फैल जाता है, जब आप कहीं पर भी ऑयल लगाओगे वो फैलेगा, नीचे की तरफ जाएगा, जो कि नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से आजकल बाकुची ऑयल से रिलेटेड बहुत सारी ऑइंटमेंट आने लगी हैं और साथ ही साथ उन ऑइंटमेंट्स में हम ऐसी चीजें भी मिलाते हैं जो बाकुची ऑयल की सेंसिटिविटी को कम करें। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्ट बाकुची ऑयल ना होकर उसमें बाकुची के साथ जैसे हम एलोवेरा मिला देते हैं, तो आपको सेंसिटिविटी भी कम होगी और बाकुची से मिलने वाला फायदा भी होगा। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जिनको मैं कई बार बाकुची ऑयल नहीं लिखती बट उनके दागों को देखते हुए कोई ना कोई ऑइंटमेंट लिखती हूँ जिसमें बाकुची ऑयल मिला हुआ होता है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने किसी को बाकुची ऑयल लिखा है किसी को नहीं। बाकुची ऑयल अगर आपकी सेंसिटिविटी सूट करती है तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में सफेद दाग के इलाज में जरूर दिया जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।